साहब मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से जो है वो आप अपनी फैमिली से दूर हैं। इसके साथ साथ आपने पिटीशन में लिखा कि आपकी अहलिया को मोर चाहिए बहुत सख्त, तबीयत कैसी है उनकी। और तीसरी बात रमेश कुमार के हवाले से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपको जो है वो उनको माफ़ नहीं करना चाहिए था, जो उनका स्टांस था वो गलत था। तो क्या समझते हैं कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पार्टी के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट से खिलाफ करते हैं? अच्छा, इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि फवाद साहब शायद वो पूरी बात उनके इल्म में नहीं थी। जब मैंने मौक़िफ़ दिया तो उसमें पूरी बात इल्म में है। अब आप भी वीडियो सुन लीजिए, फवाद साहब ने भी सुन ली होगी। तो उनको पता नहीं था कि मेरी उनसे मुलाकात किस सिलसिले में हुई थी। तो वो जिस सिलसिले में हुई मैं दोबारा दोहराऊंगा तो आपने फिर मुझे धर लेना है, तो इसलिए, और आपने मुझे दाल से धर लेना है फिर आपने। तो मेरी उनसे जो मुलाकात हुई थी वो जिस सिलसिले में हुई थी वो डिफरेंट है। फवाद साहब की जो फीलिंग थी वो डिफरेंट है। तो वो जब मैंने मौक़िफ़ दे दिया तो क्लियर हो गया। और इसके अलावा जो आपने ये पूछा मुझे कि मेरी मुलाकात अपनी फैमिली से कब से नहीं हुई, तो तकरीबन 1 साल होने वाला है जब से मेरी मुलाकात मेरी फैमिली से नहीं हो सकी। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जब आप एक नज़रिए पे आके खड़े होते हैं, आप जब एक नज़रिए की जंग करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं कि आपने मुल्क की खिदमत करनी है, तो ये फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसका कोई, अक्सर मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हौसला करें, हौसला करें। और भाई मैं हौसले में हूँ, आप लोग हौसला करें। आपके हकूक़ की जंग मैं लड़ रहा हूँ, मैं तो हौसले में हूँ तो सब कुछ छोड़ के आपके साथ आया हूँ। मैं पूरे हौसले में हूँ, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि हो क्या रहा है। जब मैं आपको बताता हूँ तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं हौसले में नहीं हूँ। मैं पूरे हौसले में हूँ, मैं अपने तमाम राइट्स के लिए लड़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप लोगों का काम भी अपने लिए लड़ें। इधर कोई नई कॉफ़ी शॉप खुलती है किसी बाहर के मुल्क की, तो आप लोग 4000 बंदा लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। ये बाद में कर लीजिएगा, पहले अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ें। तो मैं जब अपने हक की कोई बात करता हूँ तो अक्सर मुझे सुनने में मिलता है डॉक्टर साहब हौसला करें, हौसला, हम आपके साथ हैं। और भाई मैं हौसला किए हुए हूँ तो रोज़ अदालतों में हूँ सुबह से शाम तक। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा ईमान है अपने अल्लाह पे, उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मेरी तस्बीह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो मुझे पता है इसका मुझे अजर मिलना है अल्लाह से, इंसानों से नहीं मिलना। मैं बिल्कुल हौसले में हूँ। जो इसका अंजाम होगा वो मेरे रब ने तय किया होगा, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हौसले में आएँ, आप अपने हकूक़ के लिए खड़े हों। हमारे यहाँ रवाज ये है कि कोई हक की बात करता है ना तो उसको दबाते हैं। जैसे अभी इन्होंने सवाल पूछा, अब PCL से नाम निकलवा रहे हैं, आप ये नहीं कहा कि आपका फंडामेंटल राइट था, ये डाला क्यों गया? ये डाला नहीं जा सकता, उलट सवाल है। जब तक आप लोग अपनी तौहीन करना बंद नहीं करेंगे, जब तक मैं वो मिसाल नहीं दूंगा, फिर आप लोग मुझे पकड़ लेते हैं कि जानवर के बारे में कहा जाता है वो उसका वैरी है, कि वो अपनी बरादरी का वैरी है। हम मिडिल क्लास अपने ही वैरी हैं। हम एक दूसरे के चेज़े लेते हैं, एक दूसरे की पगड़ी उछालते हैं खड़े होकर। असल सही जगह पर बात करें। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, उस शख्स के साथ खड़े ना हो, उस ज्यादती के साथ के खिलाफ जाके खड़े हों। वो मैं हूं, वो यहाँ पर नून लीग का बंदा है, वो वहाँ पीपल्स पार्टी का बंदा, मीडिया का बंदा, कोई भी बंदा है। तो जब तक हम अपनी बरादरी, जो मिडिल क्लास बरादरी है, उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं करेंगे, हर चीज़ को मनफी एंगल से देखना बंद नहीं करेंगे, हम इसी तरीके से ख्वार होंगे। ये याद रखिएगा। आज उधर अभी मेरे साथ कल एक जर्नलिस्ट भी पेश होंगे। अब उनका क्या कसूर है? उनकी तो फैमिली, खानदान, जीना मरना सब कुछ यहाँ है, तो उनका क्या कसूर है बेचारों का? उनसे भी कल यही सवाल पूछ लीजिएगा। तो ना तहकीर किया करें एक दूसरे की, एक दूसरे का एहतराम करना शुरू करें। जब आप एहतराम करेंगे तो आपको वापस एहतराम मिलेगा। जब तक आप अपनी क्लास के साथ ये काम करेंगे, वो जो पीछे बैठे हुए हैं जिनके हाथों में सारी डोरें हैं, वो हंसते हैं फिर कि ये तो एक ही दूसरे को पढ़ रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये काम ना किया करें। मेरा आपको मुअद्दबाना, आप लोग मेरे भाई हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, जब कोई बंदा अपने खिलाफ जुल्म की लड़ाई लड़ रहा हो, अगर आप उसके साथ नहीं हो सकते, अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते, हिम्मत नहीं रखते उसकी आवाज में आवाज मिलाने की, तो जाते हुए धक्का ना मारा करें। ये कम ज़र्फी की बात होती है।